नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। भारतीय राजनीति में आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो कि भारतीय राजनीति की एक अहम पार्टी है, जिसकी जड़ें बिहार की सामाजिक न्याय और राजनीति में गहराई से जुड़ी हुई हैं। वर्षों से लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पार्टी ने गरीबों, पिछड़ों और वंचित तबकों की आवाज बुलंद की है। अब जब पार्टी एक बार फिर से अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तब ये प्रक्रिया न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट करती है बल्कि पार्टी की भविष्य की दिशा को भी तय करने वाली होती है। हाल ही में आरजेडी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टी के संविधान के अनुसार ये चुनाव कई चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहले है प्राथमिक और पंचायत स्तर पर इकाइयों के चुनाव संपन्न हुए, जो कि अब पूरे हो चुके हैं, और इसके बाद प्रखंड कमेटियों के चुनाव 31 मई से, जिला और इसी के साथ साथ जिला कमेटियों के चुनाव 5 जून से शुरू हो रहे हैं। वही 14 जून से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और अंततः 5 जुलाई को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। ये पूरा जो चुनावी ढांचा है दर्शाता है कि आरजेडी या फिर राजद भारतीय राजनीतिक दलों में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने संगठन के चुनाव पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक तरीके से कराती है। वही पार्टी के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन और अन्य राज्य स्तरीय अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर डेलीगेट्स की सूची भी जारी की जा चुकी है। अब सबसे अधिक चर्चा का विषय यह है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या ये जिम्मेदारी अब तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके बाद आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव पार्टी का युवा चेहरा है और उन्होंने बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। वे पार्टी के पहले स्वर्ण प्रदेश अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई अहम रणनीतिक फैसले लिए हैं। और इन चुनाव से ये भी संकेत मिल रहा है कि आरजेडी अब युवाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहती है, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा और विचारों का संचार हो। अब ये एक सकारात्मक बदलाव हो सकता है जो आने वाले चुनाव में पार्टी की रणनीति और प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। वही आरजेडी का जो ये संगठनात्मक चुनाव न केवल आंतरिक लोकतंत्र का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पार्टी अपने भीतर के सशक्त और सक्रिय संगठन बनाना चाहती है। और इन चुनाव के परिणाम ये तय करेंगे कि पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी और किस नेतृत्व के अधीन अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। वही बिहार की राजनीति में आरजेडी एक बड़ा नाम है और इस पार्टी की आंतरिक हलचल पूरी राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। ऐसे में यह संगठनात्मक चुनाव केवल पार्टी के भीतर का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेतक भी माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आरजेडी की कमान किसके हाथों में दी जाती है और वह किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।